सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात को सिंधी हुक्मरान जमात ने जीतने के लिए सिंध असेंबली से अपनी मर्जी का कानून पास करवाया, जिसके जवाब में आज पार्टी कॉन्फ्रेंस कराची में मुनक्किद हुई। तमाम जमातों ने आज पार्टी के जरिए उस बिल को मुस्तरद किया, लेकिन हुक्मरान जमात ने आल पार्टी के उस एलानियों को रद्दी टोकरी में फेंक दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल गलत है, इंसानी हुकूक के मुनाफी है, 73-74 सेक्शन को खत्म कर देना चाहिए। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्मनामे को भी रद्दी टोकरी में फेंक दिया। उसके बाद अपनी मर्जी के हल्के बनाए, जहां जहां वो समझ रहे थे कि हमारी शिकस्त होगी, उन्होंने हल्के तोड़ दिए। एक यूनाइन काउंसिल को 3-3 यूनाइन काउंसिल में उन्होंने तकसीम किया। यहां तक कि एक यूनाइन काउंसिल जो मेरे घर की लाड़काना की है, कौमी असेंबली में 2 हल्कों पर मुश्तमिल है, सूबाई असेंबली के 3 हल्कों पर मुश्तमिल है। एक वार्ड में 5000 वोट डाले गए हैं ताकि मुखालिफी को शिकस्त दी जा सके। फिर यहां तक बात न रुकी और उन्होंने DROs के जरिए मुखालिफीन के फॉर्म रद्द करवाए। यहां भी उनको सुकून नहीं मिला। फिर कुरान उठा के लेके गए। इसी शख्स से जो MLA है, उसका बेटा कुरान लेकर गया है कि इस कुरान पर वोट दो। पीर लेकर जा रहे हैं, सरदार लेकर जा रहे हैं, नवाब लेकर जा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं मुखालिफीन को। जमीयत के एक वोट के एक मुंतखब मेंबर को कहा गया कि आप हाथ उठा दें, हम आपको 30 लाख रुपए देते हैं। दूसरे उम्मीदवार को कहा आप हाथ उठा दें, हम आपको करोड़ा कार देते हैं। रात तो यहां तक कि मोरो में एक जमीयत के फकीर और मलक जो साइकिल पर चढ़कर नवाबों की नींद हराम कर चुका है, उसको एक वार्ड से हाथ उठाने के लिए 40 लाख रुपए की ऑफर की गई। जमीयत के इन मलंगों ने, इन दर्वेशों ने, कायदे मोहतरम के सिपाहियों ने ये तमाम ऑफरें जूते की नाव पर रख दी है। और अब पोलिंग स्टेशन को हटाया गया है। एक अपने हल्के की पोलिंग है, एक घर में हुक्मरान जमात ने 5-5 पोलिंगें रखी है। अगर कहीं मुखालिफ जमात की पोलिंगें हैं तो हल्के से 8-8 किलोमीटर, वार्ड से 8-8 किलोमीटर बाहर रखी गई है ताकि कोई वोट के लिए न जाए तो वोट देकर वापस आए, पोलिंग को न संभाल सके। उससे पहले कि कायदे मोहतरम को खिताब की दावत दो, आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। 26 जून को आपने न सिर्फ वोट देना है बल्कि पोलिंग को संभालना है। सिर्फ पोलिंग नहीं संभालनी, रिजल्ट लेकर वापस आना है। और जमीयत के वोट को चोरी का मंसूबा बनाने वालों को कहना चाहता हूँ कि हम सिंध का पुरान देखना चाहते हैं, शराफत का माहौल देखना चाहते हैं, लेकिन सुन लो, कर्म करोगे, कर्म करेंगे, वफा करोगे, वफा करेंगे, जफा करोगे, जफा करेंगे। हम बंदे हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। नारे तकबीर। अगर तुम समझते हो कि तुम बदमाशी करोगे और हम शराफत से सह लेंगे तो अहमकों के जन्नत में रहते हो। सुन लो, वोट के तकद्दुस के लिए अगर ये जमीयत के अबाबिल कराची से इस्लामाबाद तक लामार्च कर सकते हैं तो बल्दियाती वोट के तकद्दुस के लिए काशी से वजीर आला हाउस तक भी लामार्च कर सकते हैं। क्या अगर जमात हुक्म दे दे कि आपके वोट को चोरी किया जा रहा है, चलो वजीर आला हाउस का घेराव करने चलते हैं, तो कौन कौन मैदान में निकलने के लिए तैयार है? वजीर आला साहब फोन कर करके DCs को हिदायत देना बंद कर दो, वरना सुन लो, इन कारकुनों के गैज़ और गज़ब के सामने इमरान खान नहीं टिक सका
तुम किस खैर की मूली हो। और कायद के सामने जरा बता दो और फिर दावत देता हूं कायद मोहतरम को 26 जून को ठप्पे पे ठप्पो। अबा और रजा कर गालाए ना दो गाल बुध बाबा को संदो रहल तई द तीर खाई वठ मावारा मौलवी 5 साल बियो इंतजार करे वठना का गाल कोने को संदो रहला जे करे न न संदो सब भरजी विया थव ऐ हाने जाई पई किताब सा हलणो त पो तहां जो आवाज हिनन जे हयामन के डारे भोतारन देखे मर्द मानू थी करे बुधायो ठप्पे ते ठप्पो ठप्पे ते ठप्पो ठप्पे ते ठप्पो ठप्पे ते ठप्पो। उलमा इकराम तहां न था गालायो तार को मौलवी सिधा थियो ना इनकलाब आयो पयो तहां मौलवी जे सजे थियण जी देर आ जरा बावा से बोलन ठप्पे ते ठप्पो।